नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम पीआईडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं इन एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल। इससे पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरम करी थी वो ये करी थी कि इन पीआईडी एन एलिमेंट इज प्राइम if and only if it is irreducible। वहां पर अगर हमारे पास में रिंग जो है वो पीआईडी हो तो हमारे पास में हर एक जो प्राइम एलिमेंट होता है वो इररिड्यूसिबल होता है, और हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है वो प्राइम एलिमेंट होता है। और नेसेसरी पार्ट में हमने पीआईडी में देखा था कि हम वहाँ पर पीआईडी की बजाय खाली इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं प्राइम एलिमेंट से इररिड्यूसिबल एलिमेंट को प्रूव करने में। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है इन एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल। तो आपके पास में जो नेसेसरी पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा पिछली वाली थ्योरम का। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो उसकी हेडिंग ही है, जिसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इन एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल। हर एक जो प्राइम एलिमेंट होता है वो इररिड्यूसिबल होता है। प्रूफ एग्जैक्टली सेम रहेगा। पिछली वाली थ्योरम का जो नेसेसरी पार्ट है वो यहाँ पर आपको कॉपी करना है। अब इसके आगे का पार्ट देखिए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली हमेशा एक एग्जाम्पल देना होता है। यहाँ पर कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो वो प्राइम एलिमेंट बन जाए। तो ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। r इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट -5 such that AB belongs to Z। ये हमारे पास में किस तरह की सेट होती है, Z अंडर रूट -5। इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए R इज अ सबरिंग ऑफ C। C से हमारा मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास में R जो है वो इसकी सबरिंग है, हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके पास में एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। R इज एन इंटीग्रल डोमेन। और इसी के साथ साथ आपने इस टाइप का ये जो सेट होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ये चीज़ जब मैंने आपको रिंग थ्योरी कराई थी उस टाइम पर भी आपको प्रूफ करके बता रखी है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर ये इंटीग्रल डोमेन तो इसको प्रूफ कर दिया है। अब ये प्रूफ करोगे आप कि इसके अंदर R के अंदर यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। आप देखिए 1 को किस तरह से लिख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट के अंडर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू अंडर रूट -5। यहाँ पर देखिए 1 और 0 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये 1 जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, 1 बिलोंग्स टू R, यानी कि यूनिटी हमारे पास में एग्जिस्ट करती है इस तरह की रिंग के अंदर। Therefore R is an integral domain with unity। अब हम यहाँ पर इसके यूनिट्स देख लेते हैं कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास में ये जो कलेक्शन है R, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट्स हैं। अब हम यहाँ पर यूनिट्स चेक करेंगे, यूनिट्स ऑफ R। हम यहाँ पर ले लेते हैं a प्लस बी
अंडर रूट -5 इंटू C प्लस D अंडर रूट -5 इज इक्वल टू 1। इन दो एलिमेंट्स का जो मल्टीपल है वो 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट को ज़रूर कंसिडर करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्जुगेट जब भी पिक्चर में आता है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। अगर हमारे पास में a प्लस आयोटा b है, सपोज हम अगर a माइनस आयोटा b कंसिडर कर लें और दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आ जाता है वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे पास में प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, a प्लस बी अंडर रूट -5 इंटू सी प्लस डी अंडर रूट -5 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, a माइनस बी अंडर रूट -5 इंटू सी माइनस डी अंडर रूट -5, और 1 जो है वो एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास में इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम -1 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये एडिशन ऑफ स्क्वायरिंग टर्म्स है, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आ रहा है। तो हमारे पास में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाता है, अगर हम ये लेते हैं a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज़ रह जाती है। पहली तो है b इज इक्वल टू 0 और सेकंड है b नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास में b जो है वो 0 हो जाता है तो a स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर हो गया, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अगर b नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हमारे पास में ये a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई। तो हमारे पास में ओनली पॉसिबिलिटी क्या हुई, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देयरफॉर हमारे पास में यूनिट्स क्या आ गई, यूनिट्स आर प्लस माइनस 1 प्लस 0 इंटू अंडर रूट -5, यानी कि प्लस माइनस 1। हमारे पास में ये जो रिंग है ये आर एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है जिसके सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, प्लस माइनस 1। अब हम यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढेंगे जो कि इररिड्यूसिबल तो है मगर वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, कंसिडर 3, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0 इंटू अंडर रूट -5। ये आ गया हमारे पास में। ये देखिए ये R को बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 और 0 जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z को। we will prove 3 is irreducible element but not prime element in R।
अब अगर हमें इसको इररिड्यूसिबल प्रूफ करना है तो हमें 3 क्राइटेरियाज प्रूफ करने हैं। सबसे पहले तो ये देखिए 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है एंड 3 इज नॉन यूनिट इन R, क्योंकि R की सिर्फ 2 यूनिट्स हैं प्लस और -1, तो ये नॉन ज़ीरो भी है, नॉन यूनिट भी है। और अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन R एक्सप्रेस करते हैं तब क्या होगा। थर्ड क्राइटेरिया जो है इररिड्यूसिबल एलिमेंट का, वो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। लेट 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई अंडर रूट -5 इंटू u प्लस v अंडर रूट -5। यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, फिर से हम दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो जब कॉन्जुगेट लिया, 3 का कॉन्जुगेट क्या आ गया, 3 ही आ गया। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास में क्या आया, x माइनस वाई अंडर रूट -5 इंटू यू माइनस वी अंडर रूट -5, ये आ गया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 9 आ रहा है। और ये सभी देखिए स्क्वायरिंग टर्म्स का एडिशन है, यानी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 9 आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास में ये दोनों नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रह जाती है। हमारे पास में फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हमारे पास में हो जाए 1 और यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर हो जाए हमारे पास में 9। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई। 1 इंटू 9, अगर हमारे पास में देखिए 9 लाना है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास में। तो ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सेकेंड पॉसिबिलिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में आ गई सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के रेप्लिका ही हैं, क्योंकि हमारे पास में जो कंडीशन इसमें होल्ड करेगी वो इसमें होल्ड कर जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और इधर यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो हमारे पास में जैसे 1 सॉल्व होगी वैसे एग्जैक्टली 2 सॉल्व होगी। तो मैं 1 को सॉल्व कर रही हूँ और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें सेपरेटली यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं इन 1 हमारे पास में एक्स स्क्वायर अगर 1 हो जाता है इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। और 2 में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास में देखिए ये हमें x और y ये दोनों टर्म्स मिल चुकी हैं। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई अंडर रूट -5, ये हमें क्या मिल जाएगा, प्लस -1 प्लस 0 इंटू अंडर रूट -5 विच इज़ इक्वल टू प्लस -1। तो हम ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम 3 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं x प्लस वाई अंडर रूट -5 इंटू यू प्लस वी अंडर रूट -5, तो हमें फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग एक जो एलिमेंट है वो यूनिट मिल चुका है। तो हमें आगे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी एक एलिमेंट जो है वो यूनिट मिल चुका है। और सिमिलरली इन 2 वी गेट u प्लस v अंडर रूट -5 इज इक्वल टू प्लस -1। तो ये हमें
सेकेंड में भी हमें एक एलिमेंट जो है वो यूनिट मिल चुका है। अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो अपनी चेक करते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी हम किस तरह से चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में, ये बेसिकली हमारे पास में देखिए वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड यू स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों में से हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, y नॉट इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबिलिटीज। अगर हमारे पास में y जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 3 हो गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारे पास में y जो है वो 0 हो जाता है तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि हमारे पास में x और y क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो हमारे पास में जो थर्ड केस है वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास में या तो फर्स्ट पॉसिबल है या सेकेंड पॉसिबल है। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अंडर रूट माइनस 5 into u plus v under root minus 5 implies either x plus y under root minus 5 is unit or u plus v under root minus 5 is unit। अगर हम इस 3 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन R, इसका मतलब या तो हमारे पास में ये यूनिट होगा या फिर ये यूनिट होगा। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव कर दिया है कि 3 जो है वो एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है R में। देयरफॉर 3 इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन R। अब हमने इररिड्यूसिबल वाला जो क्राइटेरिया है वो यहीं पे प्रूव कर दिया है। अब हम आगे जाकर ये चेक करेंगे कि 3 इररिड्यूसिबल तो हो गया है मगर वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5। देखिए इनका मल्टीपल क्या आता है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आ जाएगा 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। 9 को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है और 9 बेसिकली हमारे पास में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, 3 डिवाइड्स 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5। 3 जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स को के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। बेसिकली इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो कुछ और नहीं बल्कि 9 है। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है 3 तो भी इंडिविजुअली इन दोनों को 3 डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, हम दोनों केसेस चेक कर लेते हैं। इफ 3 डिवाइड्स 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इन R, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी अंडर रूट माइनस 5। इससे हमें क्या मिल गया, 2 इज इक्वल टू 3a इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। Therefore अ कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब कि 3 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 को इन R। ये जो हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन R है इसके कॉन्सेप्ट के अंडर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली 3 doesn't divides 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5। Therefore 3 हमारे पास में इस प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर रहा है बट 3 doesn't divides 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 एंड
3 डजन डिवाइड्स 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5। तो ये हमारे पास में इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में 3 जो है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो हमने प्रूव कर दिया है, मगर 3 जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। Therefore 3 is not a prime element। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका कन्वर्स को प्रूव कर दिया है कि इसका कन्वर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो प्राइम एलिमेंट हो। हालांकि हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पीआईडी की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।